ये हमारे माइंड में बस आए जा रहे थे। हम उसके लिए बहुत ज्यादा अवेयर नहीं थे कि कौन सा थॉट है, कौन सा इमोशन है। जैसे ही वो आते हैं हम उनमें बह जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी पॉज के। हम सभी लोग दूसरों के कहने पर या फिर किसी वजह से मेडिटेशन स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें उसके पीछे का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा होता है। इस वीडियो में मैं आपको मेडिटेशन के पीछे का लॉजिक समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मेडिटेशन की जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड। सोचो जरा कि आपको बहुत सारे काम करने थे दिन भर में, कई सारी हैबिट्स डेवलप करनी थी, जैसे सुबह ब्रेकफास्ट एक पर्टिकुलर टाइम पर करना, या फिर दिन में 3-4 बार पानी पीना, कुछ 2-4 और छोटे रिमाइंडर्स, या फिर रात को टाइम पर सोने वाला रिमाइंडर। ऐसे आपने 5-7 रिमाइंडर्स अपने फोन में भरे हुए। कुछ टाइम तक आपने उनको फॉलो किया, बाद में हो सकता है कि वो जो आदतें थी आपके अंदर अपने आप डेवलप हो गई और अब आपको उन रिमाइंडर्स की जरूरत नहीं, या फिर आपने फॉलो किया लेकिन आप जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो और अब आपको उन रिमाइंडर्स की जरूरत नहीं है। आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे बहुत सारे रिमाइंडर्स, कई बार ऐसा होता है कि हमें उनकी जरूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी हमारे फोन में बजते रहते हैं। सोचो अगर आपके फोन में ऐसे 4-5 रिमाइंडर ना हो बल्कि हजारों रिमाइंडर्स हो, और वो हजारों रिमाइंडर्स टाइम टाइम पर बिना बात के बजते रहें और आपको परेशान करते रहें, आपके तरह तरह के इमोशंस ट्रिगर करते रहें, आपको फ्रस्ट्रेट करते रहें, तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। तो अल्टीमेटली आपके दिमाग में सॉल्यूशन क्या आएगा कि एक दिन आप बैठो, आप चेक करो कि कौन कौन से रिमाइंडर्स की आपको जरूरत है, कौन से रिमाइंडर्स की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको आपके फोन से एक बातचीत करनी पड़ेगी और धीरे धीरे एक रिमाइंडर को टर्न ऑफ करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस उन सारे रिमाइंडर्स जो कि बिना बात के रिमाइंडर्स है उनको ऑफ कर देगा और आपकी जिंदगी पहले से ज्यादा आसान हो जाएगी। एग्जैक्टली सेम हम मेडिटेशन के टाइम पर करते हैं। मेडिटेशन में जो हमारे रिमाइंडर्स होते हैं वो हमारे थॉट्स और हमारे इमोशंस होते हैं। ऐसे बहुत सारे पुराने थॉट्स और इमोशंस हैं जिनकी हमें आज से हजारों सालों पहले जरूरत थी। जैसे कि मान लो कि अगर आपको अंधेरे से डर लगता था, तो अंधेरे से डर लगने का लॉजिक ये था कि आप जब आज से हजारों साल पहले जब लाइट नहीं होती थी, उस टाइम पर अंधेरे में जंगली जानवर आ सकता है या फिर कोई भी खतरा हो सकता है जिसको आप देख नहीं सकते। उस टाइम पर आपको अंधेरे से डरने की जरूरत थी, लेकिन आज उस रिमाइंडर की जरूरत नहीं है। आज अगर आप अंधेरे में एक कमरे में बैठे होगे, मानो लाइट चली गई, आप एकदम सेफ हो अपने घर में, लेकिन फिर भी वो जो थॉट और इमोशन है डर वाला कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वो आपको ट्रिगर करता ही रहेगा। हो सकता है कि आपके ऑफिस में आपके बॉस से, आपके सीनियर से कुछ ऐसी डिबेट हो गया। अब हो सकता है कि आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है, जो डिबेट हुआ उसमें आप सही थे या फिर बॉस सही था, अगले दिन जाकर आप उसे सॉर्ट आउट कर लोगे। लेकिन यही चीज आपके माइंड में पूरे दिन रिवाइंड होती रहेगी, पूरे दिन चलती रहेगी टेप रिकॉर्डर की तरह, जबकि आप जानते हो कि इसका सॉल्यूशन आप एक बार निकाल चुके हो कि कल जाकर बॉस से बात कर लेनी, लेकिन ये पूरा का पूरा दिन आपका खराब कर देगी। कई बार ऐसा होता है कि आप सुबह उठकर कोई काम करने वाले होते हो, जैसे आप कल सुबह उठकर अगर आपको कहीं निकलना हो, 7 बजे आपको किसी दूसरे स्टेट में निकलना है, तो हो सकता है कि आप उन इंसानों में से हो जो सिंस कल आपको उठना है तो आज पूरे दिन भर उसके बारे में सोचते रहो। सारा अगर आप पैकिंग कर लो तब भी आप सोचते रहो कल के बारे में, और इसकी वजह से आपकी नींद भी खराब हो जाए। तो ऐसे थॉट्स और इमोशंस जो कि जिनकी जरूरत नहीं है वो आपके माइंड में बार बार आते रहते हैं, आपको परेशान करते रहते हैं। मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन इन्हीं थॉट्स और रिमाइंडर्स को, इमोशंस को शांत करता है। यहीं से आता है हमारा पहला लॉजिक। आपने देखा होगा ज्यादातर जितने ही मेडिटेशंस होते हैं उन सारे के सारे मेडिटेशंस में हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं, फिर अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं। हम अपने थॉट्स को क्यों ऑब्जर्व कर रहे होते हैं? क्योंकि अभी तक जितने भी ये अनवांटेड रिमाइंडर्स हैं थॉट्स और इमोशंस के, ये हमारे माइंड में बस आए जा रहे थे। हम उसके लिए बहुत ज्यादा अवेयर नहीं थे कि कौन सा थॉट है, कौन सा इमोशन है। जैसे ही वो आते हैं हम उनमें बह जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी पॉज के। तो मेडिटेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं कि जो थॉट्स और इमोशंस आ रहे हैं, चलो पहले ये दिख तो जाए हमें सामने कि कौन सा थॉट है, कौन सा इमोशन है, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, एक बार उनको देखना तो स्टार्ट कर दें। इसलिए सबसे बेसिक प्रैक्टिस होती है ऑब्जर्व करना अपने थॉट्स और इमोशंस को और अपनी ब्रेथ को। दूसरा लॉजिक आपको समझना होगा कि मेडिटेशन से आप काम क्यों हो जाते हो। कई बार आपको ऐसा लगता है कि मेडिटेशन करने के बाद में आपको कामनेस फील हो रही है। मेडिटेशन से कामनेस क्यों आती है? ये जो थॉट्स हैं, अनवांटेड रिमाइंडर्स वगैरह, ये कम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जनरली क्या होता है, हमारे जो थॉट्स हैं और इमोशंस हैं ये रिलीव नहीं होते हैं। मान लो कि अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, या फिर आपको कोई पास्ट का गिल्ट है, या फिर आपको कोई फ्यूचर का कोई डर लग रहा है, जनरली हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो ये रिलीव नहीं हो पाता। मेडिटेशन में आप इसके सामने बैठते हो, आप इसी को ऑब्जर्व करते हो, इसी थॉट को, इसी इमोशन को, तो उस इमोशन को बाहर निकलने का
उस इमोशन को रिलीव होने का मौका मिल जाता है, और जैसे वो इमोशन रिलीव होता है वो शांत हो जाता है। और दूसरा रीजन ये है कि जितने भी इमोशंस हैं हमारे, अगर ये इमोशंस बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं तो इनकी पावर बढ़ जाती है। ये हमें बहुत ज्यादा फील होते हैं। कई बार आपके साथ में ऐसा हुआ होगा कि आप बहुत दुखी लग रहे हो पूरे दिन भर में, आप परेशान से लग रहे हो, फिर आपने ट्रेस आउट करना स्टार्ट किया कि मेरा मूड क्यों खराब है आज। आप जब ट्रेस आउट करते रहोगे, हो सकता है 2-4 घंटे के बाद में आपको समझ में आए कि एक बहुत छोटी सी चीज थी, उस चीज की वजह से आपका मूड ऑफ हो गया। और जैसे ही आपने उसे सोचा कि इतनी छोटी सी चीज थी, तो आपका पूरा का पूरा जो मूड खराब हो रहा था वो आप बेटर फील करने लग जाते हो। क्योंकि ये जो इमोशंस हैं ये बैकग्राउंड में बहुत पावरफुल होते हैं, अगर ये फोरग्राउंड में आ जाए, सामने आ जाए, तो ये इनकी जो पावर है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं, इन इमोशंस और थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो ये इमोशंस हमारे शांत हो जाते हैं। अब तीसरा लॉजिक कि जब भी हम कोई मेडिटेशन करते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि हम अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करने की कोशिश करते हैं। तो एक जनरल सी प्रैक्टिस ये होती है मेडिटेशन में कि आप अपनी ब्रेथ की तरफ ध्यान दे रहे हो, और आपको जैसे ही कोई थॉट आता है आप उसे ऑब्जर्व करते हो, उस थॉट को बिना जज किए ऑब्जर्व करते हो और वापस अपनी ब्रेथ पर आते हो। तो हर एक मेडिटेशन में, ज्यादातर मेडिटेशंस में शुरू में आप अपनी ब्रेथ के ऊपर वापस आ रहे होते हो, अपने फोकस को वापस ला रहे होते हो। ब्रेथ को ही क्यों लेते हैं और वापस क्यों आ रहे होते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जनरली हम इस टेंडेंसी में होते हैं कि जब भी हमें कोई थॉट आया तो हम उस थॉट में बह जाते हैं। पहले एक थॉट आएगा, दूसरा थॉट आएगा, फिर तीसरा आएगा, या फिर कोई इमोशन आया, मान लो कोई फियर ट्रिगर हो गया, हमारा पास्ट का कोई फियर था वो ट्रिगर हो गया। अब उस फियर की वजह से हम उसमें डूब जाएंगे और उस फियर से रिलेटेड और जो फियर्स होंगे वो आ जाएंगे, पास्ट की कोई मेमोरी होगी वो भी आ जाएगी। तो हमारी बहने की टेंडेंसी होती है। हमें जरूरत है कि हम इस बहने से बचें। हमें खुद के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि हम डिसाइड करेंगे किस इमोशन में हम बहेंगे। इसलिए कोई अगर आप सॉन्ग सुनो तो आपने नोटिस किया होगा कि कोई सॉन्ग सुनने के बाद में सैड सॉन्ग सुना तो हमें सैडनेस आ गई, हैप्पी सॉन्ग सुना हैप्पीनेस आ गई, तो हम इमोशंस में बह रहे होते हैं। ये हमें रोकना पड़ेगा। इसलिए मेडिटेशन में एक प्रैक्टिस होती है कि आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व पहले अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करते हो, फोकस करते करते अगर कोई थॉट आता है, थॉट को ऑब्जर्व करते हो, इमोशन आता है, इमोशन को ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्व करने के बाद में आप वापस अपनी ब्रेथ पर आते हो। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो? आप अपने जो फ्लो होने की हैबिट है उसके अपोजिट काम कर रहे हो। जनरली आप फ्लो हो जाते, लेकिन आपने पहचाना कि मैं फ्लो वाली स्टेट में जाने वाला था, लेकिन मैं वापस आ गया अपनी ब्रेथ के ऊपर। अब ब्रेथ के ऊपर ही वापस क्यों आते हैं? किसी ना किसी चीज के ऊपर तो वापस आना पड़ेगा। मान लो कि अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज को देख रहे हो सामने, या तो आप उस साइट पर वापस जाओ, उस चीज के ऊपर वापस जाओ। आप कोई साउंड सुन रहे हो तो आप साउंड के ऊपर वापस जाओ। कहीं ना कहीं तो हमें वापस आना ही पड़ेगा। इसलिए हम ब्रेथ का यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम किसी साउंड को सुन रहे होंगे, क्या पता वो साउंड अभी है, थोड़ी देर बाद हो या फिर ना हो, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। कोई ऐसी चीज जो कि मान लो कोई साइट है, हो सकता है उस चीज को अगर हम देख रहे हैं, मान लो मेरे सामने कैमरा है, मैं इसके ऊपर वापस आता हूँ, तो हो सकता है इस कैमरे से रिलेटेड मेरे दिमाग में थॉट्स आने लग जाएं। ब्रेथ जो होती है वो बड़ी न्यूट्रल सी चीज होती है। आप उसके ऊपर कभी भी फोकस करते रहते हो और वो कभी खत्म नहीं होती है। और कभी फ्यूचर में अगर आप कहीं बैठे हुए हो, जैसे आप ट्रेवल कर रहे हो, आप बस में हो और आपको एक छोटा सा मेडिटेशन करना है, वहां पर मेडिटेटिव स्टेट में आना है, तो आपके पास वहां पर ब्रेथ हमेशा अवेलेबल रहती है। इसलिए हम ब्रेथ के ऊपर बार बार वापस आने की प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ आता है हमारा चौथा लॉजिक, जो कि है कि जो मेडिटेशन हम कर रहे हैं ये हम जा कहाँ रहे हैं, कहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, ये जो 10 मिनट की मेडिटेशन प्रैक्टिस जनरली हम जो करते हैं पूरे दिन भर में, उस मेडिटेशन प्रैक्टिस का जो एम होता है वो ये नहीं होता कि आपने उस मेडिटेशन प्रैक्टिस को सुबह सुबह किया, 10 मिनट किया, 10 मिनट के बाद में वो मेडिटेशन प्रैक्टिस खत्म हो गई, अब आपकी एक नई नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो गई। ये जो डिवीजन है मेडिटेशन और नॉर्मल लाइफ में, अल्टीमेट हमारा पर्पस होता है इस डिवीजन को, इस बाउंड्री को कम करना। तो ऐसा ना हो कि बस हम फॉर्मली प्रैक्टिस कर रहे हैं 10 मिनट के लिए और बाकी हमारा दिन अलग है। अल्टीमेट हमारा ये एम है कि जब हम पूरे दिन भर में अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, उस टाइम पर भी बहुत सारे थॉट्स हमें परेशान कर रहे होंगे, अनवांटेड रिमाइंडर्स, इमोशंस आ रहे होंगे, हम उनमें बह रहे होंगे। तो अल्टीमेटली हमें उस टाइम पर अपने इमोशंस और थॉट्स के ऊपर बेटर कंट्रोल चाहिए, जिससे हम उनमें बहें ना, हम शांत रहें। ये कैसे हो पाएगा? जब हम इस 10 मिनट की प्रैक्टिस को उस 10 मिनट के लिए ही ना माने, बल्कि कहीं ना कहीं अपने पूरे दिन भर में उसे फैलाने की कोशिश करें। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप हमेशा एकदम मेडिटेशन वाली स्टेट में रहो, लेकिन जब आपको मौका मिले तब आप 1 सेकंड निकालकर बाहर की दुनिया से 1 सेकंड के लिए कट कर अपने ब्रेथ पर आ सको। जब आप ऐसा कर पाओगे तो मान लो कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आपको गुस्सा आया, आप उसी टाइम पर
बिकॉज आप अपनी मेडिटेटिव स्टेट को कभी भी वापस ला सकते हो। आप उसी टाइम पर उस एंगर वाले इमोशन को ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे कि हम फॉर्मल मेडिटेशन प्रैक्टिस में इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं बिना जज किए, उसको ऑब्जर्व कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि अभी मुझे गुस्सा होना है या फिर नहीं होना। तो 10 मिनट की मेडिटेशन प्रैक्टिस पूरे दिन भर में स्प्रिंकल होनी चाहिए। दैट इज द अल्टीमेट एम ऑफ मेडिटेशन। और जो मेडिटेशन का 5वां लॉजिक है ना, वो है कि मेडिटेशन का अल्टीमेट गोल क्या है जो हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। अभी तक मैंने जो आपको सारी बातें बताई कि हम थॉट्स और इमोशंस को बेटर कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, गुस्से को शांत कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें बहुत बिगिनिंग लेवल पर होती हैं कि आप अपनी खुशी को बढ़ा रहे हो, पेन को कम कर रहे हो। ये मेडिटेशन का अल्टीमेट गोल नहीं है, लेकिन ये मेडिटेशन का शुरू का जो गोल जरूर होता है। अगर आप बहुत टाइम तक मेडिटेशन कर रहे हो और आप अपने थॉट्स और इमोशंस पे बेटर कंट्रोल पा रहे हो, तो अल्टीमेट आपका गोल होना चाहिए कि आप इन जो ऊपरी थॉट्स और इमोशंस आपके हैं, ये जो ऊपरी आइडेंटिटी है आपकी, उन सबको हटाकर थ्रू मेडिटेशन आप देख पाओ कि आप अंदर क्या हो। आप ये थॉट्स नहीं हो, आप ये इमोशंस नहीं हो, आप ये साउंड्स नहीं हो, आप ये मूड नहीं हो, तो फिर आप हो क्या। और विद प्रैक्टिस आपको समझ में आएगा कि हो सकता है समझ में आए, हो सकता है ना आए, हो सकता है आपको समझ में आ जाए कि आप शायद कुछ भी नहीं हो अंदर से, आप एक ब्लैंक स्टेट हो। अगर 1 सेकंड के लिए भी ये स्टेट आपको फील होती है तो बहुत देन इट इज वर्थ इट। जरूरी नहीं कि उस स्टेट तक पहुंचने के लिए मेडिटेशन की ही जरूरत हो। आजकल सभी लोग मेडिटेशन को सिर्फ एज अ स्ट्रेस रिलीवर यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है, उसे स्ट्रेस रिलीवर यूज करना चाहिए। लेकिन अल्टीमेट जो एम है वो ये है कि इन सारी स्ट्रेस से परे, इन सारे मेमोरीज, इमोशंस, थॉट से परे हम अंदर से क्या है, हम उसकी एक झलक देख पाए। ये हमारे लॉजिक्स मेडिटेशन के। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी क्लैरिटी मिली है मेडिटेशन के अराउंड, देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जिससे उनको भी मेडिटेशन के अराउंड क्लैरिटी हो सके और वो भी समझ सके कि मेडिटेशन हमें एक्चुअली करना क्यों होता है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।